अगर यही भक्ति करना है तो देवी देवता का भक्ति कीजिए, खूब छठ कीजिए, चौरचंडा कीजिए, और जो हो गाछ में सूता लपेटिए, गोबर में दूध ढारिए, जो करना खूब मस्ती से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन याद रख लीजिए, हाथ में आया रतन लेकिन कदर जानी नहीं। मनुष्य का शरीर समाप्त हो जाएगा, आवागमन के चक्र में पड़े रहिएगा, दुखों में गिरे रहिए। आहो भक्त, द्विभुज चतुर्भुज अष्टरु अनंत भुज। जरा लैंग्वेज पर ध्यान कीजिए। अगर नहीं आपको याद है तो पदावली घर में होगा, पढ़ लीजिएगा। मेरा गुरु सिखाया है जो, वो मैं आपको सिखाने आया हूँ। अच्छा लगे कर लीजिए, कल्याण होगा। आहो भक्ता, द्विभुज चतुर्भुज हो, अष्टरु अनंत भुज, श्याम शुक्ल तेज पुंज, सब रंग सब धोखा हो। ये सबका पूजा कीजिएगा, इस सबका उपासना कीजिएगा, इसका भक्ति कीजिएगा, मरिएगा जन्मिएगा, जन्मिएगा मरिएगा, दुख नहीं छूटेगा। अष्टरु अनंत भुज, अनंत भुज विराट रूप नारद जी को भगवान दिखाए, और विराट रूप अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने दिखाया। लेकिन विचार करके देखिए, कह दिया कि अभी मेरी माया है। और इतना ही नहीं, अगर आप गीता पढ़ते हैं, इतना ही नहीं, अगर आप महाभारत पढ़ते हैं तो महाभारत का स्वर्गारोहण पढ़ के देखिए। क्या देखिएगा? अर्जुन जी नरक में, अर्जुन जी नरक में हैं। इंद्र के यहाँ गए थे, अर्जुन इंद्र के यहाँ गया था, अर्जुन शिव जी का दर्शन किया था, अर्जुन कृष्ण भगवान के साथ साथ में है। अर्जुन का रथ चला करके भगवान जीत करा दिए हैं कि नहीं, जितना मैं बोल रहा हूँ। लेकिन मरकर कहाँ चले गए अर्जुन? स्वर्गारोहण पर के देखिए, अर्जुन मर करके नरक में चले गए, नरक से निकले तो स्वर्ग में चले गए। इसीलिए रामायण से सुनिए, महाभारत से सुनिए, गीता से सुनिए। जो ज्ञान मेरा गुरु सिखाया है, संतों ने जो सिखाया है, हम उधर आपको ले चलेंगे जिधर की मोक्ष होता है। भगवान के साथ में रहने पर भी अर्जुन से गलती हो गई थी, चूक हो गई थी, इसीलिए अर्जुन को नरक जाना पड़ा। और नरक से निकला तो स्वर्ग गया। अगर नरक गया स्वर्ग गया तो आवागमन छोटा कि नहीं? हाँ कहिए। ये विचारने के लिए आया। जब गुरु महाराज जी बोलने लगते थे तो कहीं से चूं का आवाज़ नहीं आता था, शांति से लोग सुनते थे। द्विभुज चतुर्भुज अष्टरु अनंत भुज, जिन्होंने विराट रूप का दर्शन किया, सब देवी देवता उसमें दिखा रहा है, इसका दर्शन किया वो नरक में है। आवागमन का चक्र नहीं छूटा। तो जिस भक्ति पर संचरे शब्दाय हुआ कि नहीं, विचार लीजिए, ये विचारिए। इसीलिए जो परलोक यहाँ सुख चाहो, परलोक में और यहाँ सुख चाहे तो मेरे वचनों को सुन करके भगति मोर पुराण श्रुति गाई। पुराणों में जो लिखा हुआ है, वेदों में, वो भक्ति करो, मन गढ़ंत भक्ति नहीं करो। और भगति स्वतंत्र तब सकल सुख खानी। साफ साफ है। स्वतंत्र का उल्टा क्या होगा? ठीक ठीक कहिए आप लोग, सब पढ़े लिखे हैं। स्वतंत्र का उल्टा परतंत्र होगा। तो परतंत्र भक्ति इंद्रियों के द्वारा होता है। इंद्रियों के द्वारा जो परतंत्र भक्ति होगी वो माया की भक्ति होगी, माया मिलेगी, ब्रह्म नहीं मिलेंगे, मोक्ष नहीं होगा। ये ज्ञान गुरु महाराज सिखा के गए, ये ज्ञान गुरु महाराज जी सिखा के गए। परतंत्रता छूट जाए, गया 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 4 अंतःकरण के बीच में हम जब तक रहेंगे परतंत्र रहेंगे। जब ये सब छूट जाएगा तब जो हम होंगे तब स्वतंत्र हो जाएंगे।
इसीलिए परतंत्र भक्ति प्रारंभ कीजिए, लेकिन स्वतंत्र भक्ति कीजिए तब मोक्ष होगा। इस संत मत बतलाता है। उस स्वतंत्र भक्ति क्या है? तो श्रवण बिना ध्वनि सुनय, नयन बिनु रूप निहारय, रसना बिनु उच्चरय, प्रशंसा बहु विस्तारय, नृत्य चरण बिनु करय, हस्त बिनु ताल बजावय, अंग बिना मिली संग बहुत आनंद बढ़ावय, बिनु शीस नभय जहाँ सेव्य को सेवक भाव लिए रहे, मिली परमात्म सो आत्मा। पराभक्ति अपराभक्ति से प्रारंभ कीजिए और परा के परे चले जाइए। स्वतंत्र भक्ति होगी, मोक्ष हो जाएगा। ये ज्ञान गुरु महाराज सिखा के गए। ये होगा कैसे? तो और एक गुप्त मत सबय कहो कर जोर। गुप्त है, क्या है? शंकर भजन बिना नर भक्तिन पावे मोर। मोटका मोटका रामायण उठा के ले आइए। टीकाकारों ने लिखा है कि भगवान राम को खुश करना है तो शिव जी को उपासना कीजिए। शंकर भजन का अर्थ शिव जी दिया है। खूब मोटा से मोटा आकर आप लोगों के घर में रामायण होगा, लेकिन गुरु महाराज वाला रामायण छोड़ के गुरु महाराज वाला रामायण छोड़ के कोई भी रामायण आपके घर में होगा, उल्टा के देख लीजिएगा तो आपको मेरी बात जच जाएगी। लेकिन हम लोगों को गुरु महाराज जी सिखाए कि शिव जी के भक्त रावण से बढ़कर आज तक होबे नहीं किया है। हम लोग तो फूले दूधेने बेलपत्रे चढ़ाएंगे कि नहीं? वे रोज अपना गला काट के चढ़ाते थे। कौन? रावण। ऐसे रावण को भगवान राम ने वध कर दिया तो टीकाकार का टीका वहीं वध हो गया, खत्म। इसीलिए संतों के वाणी में रहस्य है, सबय कहो कर जोर। शंकर भजन कर जोर, इसका खुलासा समझिए। बालकांड में आप आ जाइए। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु न रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रविम न सूर्य कर्म न किरण। यहाँ कर का अर्थ किरण है। दोनों आँखों से जो दृष्टि की धार निकलती है ये गुप्त है। कहाँ जोड़ोगे, कैसे जोड़ोगे, ये जो जोड़ने के लिए सीख लिया वही शंकर भजन है। ये गुप्त है, ये बाहर में प्रकट नहीं है। अभी सुन रहे थे हमारे गायक गा रहे थे मस्ती में, जो गुण खिंथा जो गुण दंड है, जो गुण बसम चराइए, जो गुण मुंदी मूर मुराइए, जो गुण संजीवाइए, अंजन माह निरंजन रहिए, जोग जुगत पाइए, गली जोग न हो। तब एक दिशट करी समसरी जान है, यही भक्ति है, यही जोग है। जोगी कहिए सोइए। मथा मुराने से तो भेड़ का तो सब दिन मथा मुराता है, तो भेड़ को मोक्ष होता है कि नहीं? जटा बढ़ाने से, ऐसा सब कटु कटु वचन है। सिंगी बजा बजाने से, विविध वेशभूषा बनाने से जोगी नहीं होता है, भक्त नहीं होता है। तो भक्त कैसे होता है? जो दोनों दृष्टि की धार को जोड़ता है। ये कौन कह रहा है? राम कह रहे हैं। और एक गुप्त मत और एक गुप्त विचार कहता हूँ, सब है कौन, सबको कहता कर जोर। यहाँ कर का अर्थ हाथ नहीं है, कर का अर्थ यहाँ किरण है। इसीलिए बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु न रूप हरि महामोतपुंज जास वचन रवि कर निकर। यहाँ कर का अर्थ किरण है। दोनों दृष्टि की धार को जोड़ो। कहाँ जोड़ो, कैसे जोड़ो? गुप्त है। जब तक कोई संतों के शरण में नहीं जाएगा तो समुच्चा रामायण पढ़ के भक्त नहीं बन सकता, कर ही नहीं सकता। थ्योरी पढ़ के कोई डॉक्टर नहीं बनता है, थ्योरी के साथ साथ जब प्रैक्टिकल करता है तब डॉक्टर बनता है। 3 महीना हम मुर्दा घाट में रहे हैं। कहेगा कि बाबा काहे रहे हैं? तो श्मशान घाट में सत्संग हुआ था बरारी में। हमारे उम्र के बहुत से हमारे गुरु भक्त जिंदे हैं जो हमारे बात को विश्वास करें। बरारी में अधिवेशन हुआ था, इसीलिए 3 महीना तक वहाँ रहे थे व्यवस्था में। सभी उम्र के लोग मरते हैं, जवान जवान लड़की लड़का मरता है, सबको आग नहीं दिया जाता है, अग्नि संस्कार करके गंगा जी में फेंक देता है। डोमा उस लड़की को छाक करके रख लेता है। 12 बजे रात में
ठेला पर लेके वो जाता है हॉस्पिटल, 10,000 15,000 20,000 टका मिलता है उस डोमा को एक मुर्दा पर। और मुर्दा को वो लोग चिरवाता है कि यहाँ गर्भाशय है, यहाँ पित्ताशय है, यहाँ आमाशय है। पहले थ्योरी पढ़ाया था, आज मुर्दा चिरवा के प्रैक्टिकल करा रहा, तब जिंदा को चीर के फिर उसको जिंदा कर देता है। प्रैक्टिकल अलग है, थ्योरी अलग है। उसी तरह से धर्म ग्रंथ आपका थ्योरी है, धर्म ग्रंथ पढ़ के आप ध्यान नहीं कर सकते हैं, भक्ति नहीं कर सकते हैं। जिन्होंने किया है विंदया संतन की में ही, जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं और होनहारा है। संतों के शरण में जाइए, वो बताएगा। क्या बताएगा? कमठ दृष्टि जो लावे सो ध्यानी परमान। ये भक्ति है। दोनों दृष्टि की धार को जोड़ो। कमठ कछुआ को कहते हैं। कमठ दृष्टि जो लावे सो ध्यानी परमान। वो पक्का भक्त है जो कछुआ की तरह दृष्टि रखे। मतलब कछुई रहती है पानी में, अंडा देने का समय होता है कछुई को, तो सुखा में चली जाती है कछुई, खूब दूर तक जाती है जहाँ की पानी का हिलकोरा नहीं जा सके, वहाँ जा कर के अंडा छोड़ देती है। कछुई चली आती है फिर पानी में, कई कई किलोमीटर तक चारा करने के लिए कछुई चली जाती है, लेकिन ख्याल रखती है अंडा पर। अगर अंडा पर से ख्याल कछुए का हट जाए तो अंडा सड़ जाएगा। ऐसे संसार में रहिए और सब काम कीजिए, सूरत रहे अलगान। बड़ा सरल है, न तो बड़ा कठिन है। खूब बढ़िया से समझिए। घर छोड़ने का जरूरत नहीं, मोछ मुड़ाने का जरूरत नहीं, डिगरवा पहनने का जरूरत नहीं, या पहनियो लो। किसी भेष में, किसी देश में, किसी जाति में संतों ने बतला दिया है, सीख के करोगे तो हो जाएगा, नहीं सीखोगे तो किसी देश भेष जाति में रोग नहीं होगा। सीख करके कबीर साहब ताना बिना करते करके दिखा दिया, दादू दयाल जी खेती करते दिखा दिया, पलटू साहब दुकानदारी करते दिखा दिया, भगवान बुद्ध भीख मांग के दिखा दिया। गुरु माँ जी का ज्ञान आप लोग जानवे करते हैं, किसी वेश में इस ज्ञान को जानना है। उधर नानक देव जी कहते हैं जो गुण खिंता जो गुण दंडे, इधर ही कह रहे हैं। किसी संतों के बात को पढ़िए, संत मत का मंच है। सो ध्यानी परमान सूरत से अंडा से वह कछुई अंडा को सेपती है, अंडा पुष्ट होकर के बच्चा चला आता है। फिर ये भक्ति है, ये बड़ी बारीक भक्ति है, बड़ी महीन भक्ति है। यही भक्ति दुखों से छुड़ाने वाली है। संत चरे शब्दा, इसी पर संत लोग चढ़ चढ़ के बढ़ गए। सो ध्यानी परमान सूरत से अंडा से वे, आप रहे जलमा सुखे में अंडा देवे। जस पनिहारिन कलश भरे। अब ना घरे घर नल रख रहा है कि ना। एक जमाना था कि हमारी माँ बहनें इनारे से जल लाती थी, एक इनारे में कई गांव से पानी भरते थे। समय था, अभी भी वैसा सब इनारा जहाँ था अभी भी मौजूद है। हमारी माँ बहनें पानी लाने के लिए जाती थी। 10 सहेलियाँ मिल गई, काहे तो गांव के किनारे में जाना है, दूर जाना है, अकेले कैसे जाएगी। तो 10 सहेलियाँ मिल जाती थी, डोल रखती थी, घड़ा रखती थी, चली जाती थी। एक घड़ा सर पर है, दूसरा घड़ा कमर पर है। तो मेरी बात को सुनिए कि कमर पर जो है उसको एक हाथ से पकड़ रखी है और एक हाथ से डोल है। खूब होश में सुनिए, माँ बहन के लिए है। जस पनिहारिन कलश भरे मार्ग में आवे। हम नहीं भी सिखावेंगे तो सीख लिया, मार्ग में रास्ता। एक घड़ा माथा पर है, एक घड़ा कमर पर है, ये हाथ में डोल है। माँ बहन चल रही हैं, ठिठोलियाँ हो रही है, हंसी मजाक हो रहा है। 5 कर्मेंद्रियाँ काम कर रहा है, 5 ज्ञानेंद्रियाँ काम कर रहा है, 4 अंतःकरण काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ठीक ठीक बोलिए। जस पनिहारिनी कलश भरे मार्ग में आवे। कर छोड़े मुख वचन चित्त कलसा में लावे। कलेजा फट जाएगा, रो दीजिएगा आकाश हम कहाँ गिरे हुए हैं। पत्नी के साथ रहिए, पत्नी में मत रहिए। पति के साथ रहिए, पति में मत रहिए। बेटा के साथ रहिए, बेटा में मत रहिए। धन के साथ रहिए, धन में नहीं रहिए। ये उपमा है।
ये उपमा है। सूरत रहे अलगान। आप कहिए कि ठिठोलियाँ कर रही है, हंसी मजाक चल रहा है, आँख भी देख रहा है, पैर भी काम कर रहा है, हाथ भी काम कर रहा है, लेकिन ठीक ठीक कसम खा के कहिए कि पनहारिन कहाँ पर है, ठीक ठीक बताइए। तो कहना होगा पनिहारिन कलश पर है। जरा सा अगर उसका कलश पर से ख्याल हट जाए तो गागर फट के चूर चूर हो जाएगा। उसी तरह से संसार के विषय भोगों में आप रहिए, लेकिन विषय बन के नहीं रहिए तो अवश्य मोक्ष हो जाएगा, मुक्ति के डगर पर चले जाएंगे। लेकिन अगर संसार में रहकर संसारी हो जाइएगा, विषयों में रहकर विषयी हो जाइएगा तो दुर्गति 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 हो जाएगी। भक्त मन करके रहिए। भक्त कैसे रहता? ऐसे रहता। कैसे रहता है? जस पनिहारिन कलश भरे मार्ग में आवे। ये किसको होगा? जो गुप्त मत सीख लिया उससे होगा, जो नहीं सीखा उससे नहीं होगा। खाओ पियो चखो मत, देखो ताको फंसो मत, तमाम चीज़ों को भोगो, लेकिन रहो कैसे? गुरु नानक देव जी कहते हैं जैसे जल में कमल निरालम मुर्गा ही निशानी, ऐसे रहो। सारे संतों का ज्ञान संत मत में है। कर छोरे ऊपर वाला गागर को पकड़ी नहीं है, चल रही है ठिठोली हो रहा है, गागर गिरता नहीं है। यही भक्ति है, ये भक्ति करनी है, ये भक्ति करनी है। संतों के संग में रहेगा और सब दिन घरे में मन रहेगा, नहीं होगा। संतों के संग में रहने का फल है कि अगर 24 घंटा उसके संग में मन रहा, नहीं तो रहने का कोई लाभ नहीं होगा। साफ साफ सुन लीजिए। जाओ गुरु बसे बनारसी, शिष्य समुंदर तीर, एक पलक बिछड़े नहीं जिगुन हो। कहीं से सुनिए, ज्ञान को सुनिए। कर छोरे मुख बचन चित कलसा में लावे, फनी मनी धरे उतार आप चरने को जावे। मनियार सांप होता है। आप लोग अच्युतानंद जी महाराज को जानते होंगे, पूर्व के संपादक। उनका नाम अधिक लाल दास है। अधिक लाल दास से संपादक बने और संपादक से अच्युतानंद बने, अभी तक जीवित हैं वे। उनका घर भवानीपुर राजधाम के पश्चिम तरफ में है। उनके घर के आगे में सड़क है और सड़क के आगे में बांस का बिट्टा है। उस जमाने में था। एक दिन 1 बजे रात में संपादक जी अपने दरवाजे पर पेशाब करके आए, बैठ गए। जो लोग भजन भेद लेते हैं तो रात में उनको ध्यान भजन करने में मन लगता है, तुरंत नहीं सोता करता है। उन्होंने देखा, क्या देखा? उन्होंने देखा कि बस बिट्टी में पेट्रोमैक्स जल रहा है, इंजोर हो रहा है। वो कुर्सी लेके बैठ गए कि अनहरिया रात है, 1 रात बज रहा है, ये कह के लिए पेट्रोमैक्स जला दिया छोरवा सब। क्या करता है देखें। अब बैठे हैं, कोई किसी को देखबे नहीं करे कि आखिर इतना रोशनी काहे जला दिया है। लेकिन कुर्सी पर बैठे थे कि आखिर रोशनी जलाया तो होगा, कुछ करता होगा, बैठे रहे। इतने में क्या हुआ, बगल में किसी का गाय बंधी हुई थी। गाय के गले में एक घंटी लोग रखते हैं ना, वो गैया ऐसे मुरी हिलाई, घंटी बज गई। तो घंटी बज गई, एक सांप उधर से दौड़े आ रहा है और कुर्सी पर से देख रहे हैं कि सांप दौड़े आ रहा है इंजोर के तरफ में। और जैसे वहाँ आया वो मनी को जैसे खा गया, अनहार हो गया। मनियार सांप होता है, वो मुंह में मनी रहता है, उसको चारा करना होता है तो मनी को वो मुंह से निकाल देता है। तो मनी को जो निकाल देता है तो उसमें बहुत से कीड़े फतिंगे आते हैं। जब कीड़े फतिंगे बहुत से आते हैं तो उसी में चर के वो खाता है। लेकिन कतनों दूर वो चला जाए प्रकाश में चारा करने के लिए, ख्याल कहाँ रखता है वो? ये भक्त है। अगर ऐसा भक्ति कीजिएगा तो अवश्य मोक्ष के ओर बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ सकेंगे। भगत स्वतंत्र पर कह रहा हूँ, ये स्वतंत्र भक्ति को ले जाने वाली भक्ति है। बड़ा कठिन है, न तो बड़ा सरल है। संतों ने किया इसलिए सरल है, हम लोगों के लिए तो बड़ी कठिन है। फनी मनी धरे उतार, फनी मनी धरे उतार, आप चरने को जावे वह गाफिल ना रहे।
वो हरदम सचेत रहता है। उसी तरह से संसार के साथ आप रहिए, संसारी मत बन जाइए, डूबिए जाइएगा, चौपटे हो जाएगा। सचेत रहिए हमेशा। ये ज्ञान संतों ने बतलाया, ये भक्ति है और ये मोक्ष मार्ग का भक्ति है। फनि मनि धरे उतार आप चरने को जावे, वह गाफिल ना रहे सूरत मनि माहिर आवे। अगर उस मणि को कोई उठा ले तो सांप उसको नहीं छोड़ेगा, डस लेगा, चाहे कहीं चला जाएगा। तो एक लड़का ने मेरा प्रवचन सुना, सत्संग के बाद आकर के मुझसे पूछ दिया कि बाबा वो ज़माना गया, अब तो हवाई जहाज है, यहाँ पर मनी ले लेंगे, हम दिल्ली चले जाएंगे। सपवा कैसे जाएगा दिल्ली? हम कहें कि तुम्हारा कहा हो गया ना? कहा हाँ। हम कहें अब तुम सुनो कि तुम हवाई जहाज पर लेके चले गए तो तुम तो निश्चिंत हो गए ना कि मनी मिल गया। लेकिन मेरी बात सुन लो बढ़िया से, जो वो मनी को लेगा, सांप के आँख में उसकी तस्वीर बन जाती है। आप लोग सुन लीजिए बढ़िया से। और जिस ओर जाता है सांप, चाहे 6वें महीना में पहुँचे दिल्ली, 6 महीना में पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा, वहाँ जाके तुमको काट लेगा। का बाबा गोर लगे छी नहीं कर समझ रहे? उसके आंखें में रूप बस जाता है। उसी तरह से जो भक्त मानस ध्यान करेगा उसके आंख में रूप आ जाएगा। लेकिन रूप छोड़ करके अब दृष्टि योग कीजिए, जो गुप्त मत है उसके लिए सुना रहा हूँ। फनि मनि धरे उतार आप चरने को जावे, वह गाफिल ना रहे। संसार के तमाम कामों, खेती कीजिए, वाणिज्य कीजिए, भोजन बनाइए, नौकरी कीजिए, हर चलाइए, पलटू सब कार्य करे। फनि मनि धरे उतार आप चरने को जावे, वह गाफिल ना रहे सूरत मनि माहिर आवे। पलटू सब कार्य करे, तमाम कामों को कीजिए। किसी भेष में रहिए, किसी देश में रहिए, किसी जाति में। संत मत भेष विशेष नहीं है, संत मत भेष विशेष नहीं है। गुरु महाराज जी गिरवा पिने हैं, कहिए ना। अब गुरु महाराज जी जो गुरु हैं, तो जो गुरु महाराज जी को गुरु हैं, बाबा साहब का फोटो देखे हैं, छत्ता वाला कपड़ा पहनते हैं बाबा साहब। तो गुरु महाराज जी छत्ता वाला कपड़ा पहने कहिए। और सुनिए कि बाबा साहब के पहले तुलसी साहब हुए हैं, तो अगर यदि बाबा साहब कपड़ा छत्ता वाला पहनता तुलसी साहब, तो हम लोग जो कपड़ा फट जाता है फेंक देते हैं, दर्जी लोग कतरन फेंक देता है, वही चुन चुन के वे लाते थे, अब बबूर के कांटे से चुन उसको गूंथ करके वही पहनते थे। किसी भेष में ये काम कर लीजिए, भक्त बन जाइएगा। भक्तों का कोई खास भेष नहीं है। कबीर साहब पुतली पहन कर एक काम को कर लिए, तो जितने कबीर पंथ के लोग हैं पुतली पहनते हैं, सब कबीर हो गए ना? हाँ कह दीजिए। नानक पंथ के लोग पंचकंकार करा कच्छ कृपान, वह समय था। अगर वे नहीं लेते तो ये जो वैदिक धर्म है लोप हो जाता। बहुत से बात मंच पर कहने की होती है, बहुत गुप्त रहता है। ये ज्ञान गुरु महाराज सिखा के गए। पंचकंकार, माथा में मुरेठा, हमेशा तैयार। तो मैं आपको कहता हूँ कि क्या सब गुरु गोविंद सिंह हो गए, सब नानक हो गए? गुरु महाराज जी गिरवा पहनते थे, गिरवा बहुत पहनते रहे, कि सब गुरु महाराज हो जाएंगे? किसी भेष में, किसी देश में अवधू भूले को घर लावे, सोजन हमको भावे। घर में जोग भोग घर ही में, घर तज बन नहीं जावे। बन के गए कल्पना उपजे, तब दो कहाँ समावे। अवधू भूले को घर लावे। उन्मुनि रहे ब्रह्म को चिन्ह, ब्रह्म तत्व को ध्यावे। सुरत निरत से मेला करके अनहदनाद बजावे। अवधू सुरत निरत से मेला करके। यही गुप्त मत है, यही मोक्ष में ले जाने वाला है। उन्मुनि रहे ब्रह्म को चिन्ह। ये उन्मुनि में रहना कैसे होगा? जो गुप्त मत को करेगा वो हाथ पैर गुदा लिंग रसना कान त्वचा आँख नाक से छूट जाएगा। चौथी अवस्था का नाम उन्मुनि है। ये भक्तों का रास्ता है, इस पर भक्त चलेगा। मन स चेतन धार सुरत ही केवल पैठ सके जामे। इस शरीर बैठा रहेगा, बैठा रहे चला पुनी जाता, भक्त चलता है।
भक्त चलता है। मन तुम बसो तीसरो नैना, पदावली पढ़िए। दोनों आँखों में जब तक रहेंगे तो दुनिया देखेंगे, और दोनों आँखों से समेट के तीसरा आँख में घुस जाएंगे तो दुनिया बनाने वाले के ओर चलेंगे। मन तुम बसो तीसरो नैना, मह तह से चल दी जोरे, स्थूल नयन निज धार दृष्टि दो सन्मुख जोरो रे। कहाँ जोरोगे, कैसे? जो सीख लियो तो बढ़िया है, नहीं सीखे हो तो तुरंत सीख लो। जोर जकर सुख मन में बैठो गगन उरी जोर, ये रास्ता हो गया। इस पर चलता है जीवात्मा, शरीर नहीं चलता है। तन संग त्याग, त्याग उर्ली जो, अस्थूल से सूक्ष्म में, सूक्ष्म से कारण में, कारण से महाकारण में, महाकारण से चेतन में। बहुत छोटी भजन है, सारी बात घुसी हुई है इसमें। तन संग त्याग, त्याग उर्ली जो, धार धरी जो रे, ये नादानुसंधान है। परमात्मा का आवाज को जीवात्मा सुनता है, सुनता है गुरु ज्ञानी। गगन में आवाज होती झीनी, पहले होता नाद बिंद से फिर जमाया पानी। सुनता है गुरु ज्ञानी गगन में, अंतराकाश में सुनता है। कैसे सुनता है? सुने सूरत के कान से, अरे हारे में ही बड़ा कौतूहल हो ध्वनि के ध्यान से। जैसे कुत्ता आपके पास आ जाता, आपका बच्चा आपके गोदी में आ जाता, उस तरह आत्मा परमात्मा आप जाकर के परमात्मा हो जाता है। तन संग त्याग, त्याग उर्ली जो, धार धरी जो रे, मैं ही चेतन ज्योत शब्द को सो पकड़ी जो रे। ज्ञान संतों का है, ये मोक्ष देने वाला है, यह पराभक्ति है। सब क्षेत्र क्षर अक्षर के पार में परमालौकिक जेहरे, मैं ही अंतर्वृत्ति करके भजो निस दिन तेहरे। पदावली में ये है, ये पराभक्ति है, पराभक्ति है। क्षेत्र सर अक्षर के पार में परमालौकिक जेहरे, मैं ही अंतर्वृत्ति करके भजो निस्तिन तेहरे, ये पराभक्ति है। अपराभक्ति से प्रारंभ कीजिए, पराभक्ति के परे में परमात्मा की प्राप्ति होगी। परिणाम क्या होगा? भक्ति, भक्त भगवंत एक हो जाएगा, ज्ञाता गे ज्ञान एक हो जाएगा, ध्याता ध्येय ध्यान एक हो जाएगा। लेकिन ये करने वाला झूठ बोलेगा नहीं होगा, चोरी करेगा नहीं होगा, व्यभिचार करेगा नहीं होगा, हिंसा करेगा नहीं होगा, आंख मुनेगा कलेजा धक धक करेगा, होगा? ना बिरतो दुश्चरितान, ना शांतो न समाहिता, ना शांत मानस वापी, प्रज्ञान मा पुण्यात। दुश्चरित्र जो अपने को अलग नहीं किया है, उससे ही भक्ति नहीं होगी, उससे ही भक्ति नहीं होगी। सोचय भारे साथ समावय बिरला सोचाचारे, तंते को परम तंत्र मिलाइया नानक शरण तुम्हारी। गोबर उठाने वाला बर्तन है, दूध रखेगा ना, हो कहिए ना। तो जो अंतःकरण वासनाओं से गंदा हो गया है, उस अंतःकरण से भक्ति नहीं होगी। सोचय भारे साथ समावय बिरला सोचाचारे, तंते को परम तंत्र मिलाइया नानक शरण तुम्हारी। ऐसे संतों के शरण में जाकर ज्ञान को सुनकर पांचों पापों से बच के रहिए। ब्रह्म बेले में ध्यान कीजिए, स्नान के बाद ध्यान कीजिए, संज्ञा काल हो गया ध्यान कीजिए। गुरु महाराज जी हम लोगों को सिखा के गए हैं कि नित्य सत्संगति करो बनाई। कैसे? अंदर बाहर दो विधि का भाई, धर्म कथा बाहर सत्संगा का समय खत्म हो गया। अब क्या हो गया? अंतर सत्संग ध्यान भंगा। हमारे गायक लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों से भजन सुनिए, आरती हो जाएगी। तब जो ज्ञान सुने हैं, जो जानते हैं, बैठ के ध्यान कीजिए। फिर 7 बजे आप लोग आइए, तो जो कुछ बच गया है समेट के आप लोगों की सेवा में रखने का प्रयास करूंगा। इसलिए सवेरे हमको निकलना है। बोलिए प्रेम से। माइक ले जाइए, गायक को दीजिए, ये लोग धमसा के गाएं बढ़िया से भजन।